डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है पाइसेस यानी कि मीन के आने वाले महीने यानी कि सितंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा महीना आपके लिए, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, इनकम, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, हेल्थ, इन सबको इस विश्लेषण में समन्वित किया जाता है और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिसके करने से आपके लिए आने वाला महीना सुखद रहेगा और जो कुछ भी नकारात्मकता आने वाली होगी उसमें भारी कमी आएगी। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के मासिक राशिफल का मीन के लिए जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। लग्न को देखेंगे। लग्न में लग्न के स्वामी बृहस्पति विद्यमान है, लंबे समय तक रहेंगे, अभी वक्री हैं, यानी कि जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ आप खो चुके थे वो वापस आपको देने आए हैं बृहस्पति वक्री होकर। बहुत समय बाद आते हैं लग्न में, तो इस समय का लाभ उठाइएगा क्योंकि लग्न में एक वक्री ग्रह है और एक और वक्री ग्रह शनि, उनकी दृष्टि है और 11 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे जो सप्तम में है, उनकी भी दृष्टि रहेगी। ये यूजुअली नहीं होता। 3 ग्रहों का लग्न पर प्रभाव जो कि वक्री है, यानी कि ये जो महीना है ये परिवर्तन वाला है। आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं इस महीने, स्पेशली 11 तारीख के बाद, क्योंकि जीवन में उस समय आपके 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए जो परिवर्तन होंगे वो सकारात्मक होंगे। लेकिन क्योंकि 3 ग्रह वक्री हैं तो समय सेंसिटिव भी रहेगा। तो 11 तारीख के इधर और उधर का समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। उस समय कोई बड़ा निर्णय ना लें। भौतिक जीवन के लिए महीना अच्छा है। जैसा मैंने कहा लग्न के स्वामी लग्न में है, अच्छा ही होता है। वो 10वें भाव के भी स्वामी हैं, उन पर दृष्टि है शनि महाराज की जो लाभ स्थान के स्वामी है। तो लाभ तो आएगा, लेकिन क्योंकि दोनों वक्री हैं तो थोड़ा डिले के साथ आएगा, थोड़ा मेहनत के साथ आएगा, लेकिन लाभ तो आपको इस महीने बहुत प्राप्त होने वाला है। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बन रहे हैं। जैसा मैंने कहा लग्न में बृहस्पति है, हंस नाम का महापुरुष योग बन रहा है। बुध भी अपनी राशि में होंगे, वो भी भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। तो ये 2 महापुरुष योग आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। जीवन रफ्तार से आगे बढ़ेगा। जितनी भी उलझने, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उनको टैकल करके, उनका सामना करके आगे बढ़ पाएंगे। कुछ राशि परिवर्तन जो इस महीने होने वाले हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। 17 तारीख को सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे। 6ठे भाव के स्वामी हैं और सप्तम में आ रहे हैं बुध के साथ। बिजनेस आगे बढ़ेगा। बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होंगी। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य भी आपके जो अटक रहे थे वो पूरे होंगे। इसके साथ ही शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और वो होगा महीने के अंत में 24 तारीख को, 24 सितंबर को। शुक्र इस समय 6ठे भाव में होंगे और 24 को आ जाएंगे सप्तम में। सप्तम में शुक्र का आना आपके लिए ठीक ही प्रभाव देगा, क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं तो थोड़ी अनिश्चितता ज़रूर आएगी, लेकिन ओवरऑल बृहस्पति और शुक्र का आमना सामना, मतलब कि दोबारा भौतिक जीवन में आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी। ये महीना भौतिक जीवन के लिए, मैटेरियलिस्टिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे। जो कार्य अटक रहे थे वो पूरे होंगे। जीवन में एक हार्मनी आ जाएगी, एक पूर्णता आ जाएगी। इससे पहले यदि कुछ कार्य आपके 99% पे अटक जाते थे, होते होते रुक जाते थे, वो कार्य आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इस महीने पूरे हो जाएंगे। बस ध्यान ये देना है कि अपने इनोसेंस का, अपने भोलेपन का फ़ायदा नहीं उठाने देना। वैसे ये बहुत सोच समझ कर किसी पे भरोसा करते हैं। मीन लग्न, मीन राशि के जातक ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करते, लेकिन करते हैं तो बहुत सोच समझ कर, और इनको धोखा भी उन्हीं लोगों से मिलता है। तो ये महीना है जहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कई ऐसे कार्य जो बहुत समय से अटक रहे थे वो आपके इस महीने पूरे हो सकते हैं।
इस महीने आपको बहुत अच्छी गाइडेंस भी मिल सकती है, और यदि आप अपने जीवन में उस पोजीशन पे हैं कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो वो मौका भी आपके पास आएगा और उस मौके का भी लाभ उठाइएगा। किसी को यदि गाइड कर पाएँ, ऐसी पोजीशन में हैं प्रोफेशनली, पर्सनली, तो ज़रूर उन लोगों के मार्गदर्शक बनिएगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कुछ भी जल्दबाजी में स्टार्ट नहीं करना। कुछ भी आपने जल्दबाजी में स्टार्ट किया इस महीने, उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव होगा। इसके साथ ही आपको अपनी माइंड और बॉडी को प्यूरिफाई करना है। हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से भी कर रहा हूँ और भावनात्मक तौर पर, मानसिक तौर पर भी कह रहा हूँ। हो सकता है कि जैसा मैं कहा कि जुलाई के अंत से आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति वक्री हैं, तो हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हो और आपको समय ना मिल रहा हो। तो अपने लिए समय निकालकर अपनी माइंड, अपने बॉडी दोनों पर ध्यान देना है। यदि ध्यान नहीं दे पाए तो उसका नकारात्मक प्रभाव होगा। इसके साथ ही ईगो मत दिखाइएगा। हो सकता है थोड़ा सा ईगो इस महीने आ जाए, उससे बचना है, वरना उसका भी पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं, यहाँ पे बहुत धैर्य दिखाना है। जैसा मैंने कहा था, कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना, वो शुरुआती 10 दिनों के लिए ही है। अचानक से कुछ भी नया स्टार्ट मत कीजिएगा। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं, ये ठीक ठाक है। यहाँ पे अचानक से आपको लाभ हो सकता है। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए ये सर्वोत्तम दिन रहेंगे। कोशिश करेंगे तो अपने जीवन में बहुत सारे सकारात्मक चेंजेस ला पाएंगे। महीना शुभ है, लाभ उठाइए। चलते हैं करियर की तरफ। सबसे पहले 10वें भाव को देखेंगे। वहाँ पे मंगल की दृष्टि रहेगी 3रे स्थान से। मंगल 3रे स्थान में अच्छा फल देते हैं, उपचय स्थान में से एक है, और 10वें स्थान पर उनकी दृष्टि भी अच्छा प्रभाव देती है। एक अच्छा आत्मविश्वास रहेगा, उत्साह रहेगा, और अपने करियर को, अपनी जॉब को आगे लेकर जा पाएंगे। आपके विरोधी आपको ज़्यादा तंग नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। 10वें से 10वें में बुध हैं जो उच्च के हैं। जो लोग IT संबंधित काम करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें लिखा पढ़ी बहुत होती है, फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, एडवोकेट्स आदि, उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं और वो लग्न के स्वामी भी हैं, और इस समय अपनी राशि में हैं, वक्री हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके अच्छे रिजल्ट भी आपको दिखेंगे। महीना ओवरऑल करियर के हिसाब से आपके लिए अच्छा ही है, लाभकारी है। बिजी रहेंगे, लेकिन जो भी कार्य करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, वो रिवॉर्डिंग होगी, आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। कंपैरिजंस मत कीजिएगा, क्योंकि कंपैरिजंस इस महीने आपको नकारात्मक फील करवाएंगे। आप सोचेंगे कि वह व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, मेरा दोस्त वहाँ पहुँच गया, हमने साथ में स्टार्ट किया था, मैं यहाँ रह गया। ये भावना आ गई तो कि जो अच्छा महीना है उसका भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। अपनी प्रॉब्लम्स अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। सबके साथ तो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कलीग होगा जिससे आपकी बनती है। तो कोई प्रॉब्लम यदि आती है कार्य क्षेत्र में, तो उनसे डिस्कस कीजिएगा, हो सकता है कोई सॉल्यूशन निकल जाए। मानसिक तौर पर ज़्यादा सोचने के कारण अपने आप प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करेंगे। महीना बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा सोच कर, कंपैरिजंस कर करके महीने को ख़राब बना लेंगे। ये महीना है, थोड़ा आपको मैच्योरिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। सभी से कह रहा हूँ, जो अभी करियर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी, जिनको थोड़ा समय हो चुका है उनके लिए भी, क्योंकि पिछले कुछ समय से थोड़ा सा इमेच्योरिटी आ गई थी। तो अब थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। एक या 2 मौके ऐसे अवश्य आएंगे इस पूरे महीने में जब आपका अपनी जॉब छोड़ने का मन करेगा। स्पेशली जब ये बुध वक्री होंगे 11 तारीख के आसपास, उसके आसपास ऐसा ज़रूर लग सकता है आपको। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आपको ये एहसास दिलाए कि नहीं, ये जॉब छोड़नी है। संयम के साथ काम लीजिएगा, अचानक से कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला, अपने शत्रुओं को छोटा नहीं समझना। शत्रुओं की बात जब मैं कर रहा हूँ तो आपके कलीग्स की ही बात कर रहा हूँ। कई ऐसे कलीग्स होंगे जो आपको अच्छा नहीं मानते, आपके आगे बढ़ने से थोड़ा चिढ़ते हैं, तो उनके बारे में सजग रहिएगा। हो सकता है इस महीने कुछ आपके खिलाफ वो करें। इसके साथ ही, जैसा मैं कह चुका हूँ ऑलरेडी, कंपैरिजंस, पुरानी चीज़ों को अपने प्रेजेंट वर्क एरिया में मत लाइएगा, या कहिए पुरानी गलतियों को मत दोहराइएगा, वो भी आपके लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव देगी। और इसके साथ ही पर्सनल लाइफ को ज़्यादा शेयर मत कीजिएगा
अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो भी नकारात्मक प्रभाव देगी। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें यदि किसी से कुछ वाद विवाद होते हैं तो सुलझा लीजिएगा जल्दी से, वरना पूरा महीना खराब जाएगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, इसमें कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ जो आपको थोड़ा सा सीरियस कर देगा अपने करियर के बारे में। जैसा मैंने कहा, इससे पहले थोड़े से इमेच्योर यदि थे तो थोड़ी मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। ये शायद महीने के बीच के 10 दिनों में होगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हिचकिएगा मत अपने सीनियर से पूछने के लिए। जैसा मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, IT, फाइनेंस, एडवोकेट्स, इन सब से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो ये महीना अच्छा है। बिजनेस की तरफ, बिजनेस के लिए महीना अच्छा है क्योंकि सप्तम स्थान के स्वामी ही होंगे यानी कि बुध। वो वक्री हो जाएंगे 11 सितंबर को, तो वो समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है। कोई बड़ा निर्णय पैसे का उस समय के आसपास ना लें। अदरवाइज ये महीना अच्छा है। सप्तम भाव पर लग्न के स्वामी की भी दृष्टि है और सप्तम के स्वामी, लग्न के स्वामी दोनों ही महापुरुष योग बना के बैठे हैं, यानी कि इस महीने बिजनेस में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। सप्तम में सूर्य भी आ जाएंगे 17 तारीख को, सप्तम में शुक्र भी आ जाएंगे 17 तारीख को, तो ये भी आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है। लेकिन हाँ, क्योंकि शुक्र का स्वामित्व अष्टम भी है, तो कोई बड़े निर्णय लेने से बचे। स्पेशली जहाँ पे भी पैसे की बात आती है वहाँ पर बहुत सोच समझकर आगे बढ़ें। गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए था वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। महीना बहुत अच्छा है। ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा नहीं बोलना और वाणी पर कंट्रोल रखना है। स्पेशली जब आप अपने क्लाइंट से डील कर रहे हों, अपशब्द का, गुस्से का, इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना। आपके बहुत सारे काम इस महीने बनेंगे, जो कार्य अटक रहे थे वो बनेंगे। क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, तभी बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। पहले के लॉसेस को मानक मानकर आगे नहीं बढ़ना। अगर पहले लॉसेस हो चुके हैं इसका मतलब ये नहीं कि आगे प्रॉफिट नहीं होगा। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा जिसमें लॉसेस नहीं हुए होंगे, लेकिन कई ऐसे बिजनेस हैं जो लॉसेस झेलने के बाद भी बहुत पैसा कमाते हैं। तो इसी बात को आगे समझकर आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारी नई संभावनाएं खुलेंगी आपके लिए इस महीने बिजनेस में, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। ज़्यादा रिलैक्सिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, लेड बैक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। उसके कारण जैसे मैंने कहा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो हाथ से निकल जाएंगी। रिलैक्सिंग एटीट्यूड मत रखिएगा। कभी भी कोई दोराहे पे आके खड़े हो गए तो इम्पल्सिव निर्णय मत लीजिएगा। मतलब कि कोई ऐसा निर्णय आपको लेना है कि जिसमें बहुत कंफ्यूज हैं, तो जल्दबाजी में भाई चलो उस काम को टालते नहीं, अभी कर देते हैं, वहाँ पर आप कोई इम्पल्सिव निर्णय ले लेंगे और वो गलत हो जाएगा। इम्पल्सिव निर्णय नहीं लेना। और इसके साथ ही यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं और उसमें थोड़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उसको भी यदि आपने इस महीने नहीं सुलझाया तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है अपने बिजनेस पर। जो महीने के बीच के 10 दिन है, जैसा मैंने कहा था, क्रिएटिविटी लानी है। ये वो 10 दिन है जहाँ पे क्रिएटिविटी आपको लानी पड़ेगी। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, ये समय है अपने बिजनेस में और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का। महीना बहुत अच्छा है। यदि आप एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं, इवेंट मैनेजमेंट फील्ड से हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड का बिजनेस है आपका, तो महीना आपके लिए ओवरऑल तो अच्छा ही रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात करें, महीना अच्छा है। लाभ स्थान में शनि महाराज हैं, अपनी ही राशि में है और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, और राहु धन स्थान में है, तो पैसा तो आ ही रहा होगा और इस महीने भी आएगा। क्योंकि वक्री हैं शनि, तो थोड़ा डिले से आ सकता है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, लेकिन पैसा कमाने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक्स्ट्रा इनकम की, उनके लिए ये महीना बहुत सारी संभावनाएं लेकर आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। महीने का जो शुरुआती भाग है, इसमें शायद पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से रोकेगा, इसलिए जब तक पूरा कंसंट्रेशन ना हो तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। महीने का जो बीच का भाग है, बीच के 10 दिन है, यहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट के कारण कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। महीने का जो अंतिम भाग है, यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको लाभ हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से महीना बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। खर्चों की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिनों में यात्राओं पर खर्चा करना पड़ेगा, हॉबीज़ पर खर्चा करना पड़ेगा, अपने एम्बिशंस पूरा करने पर खर्चा करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरी करने पर खर्चा करेंगे।
इसके साथ ही इम्पल्सिव बाइंग बहुत करेंगे। कुछ लोगों को आदत होती है वो अचानक से बहुत कुछ खरीद लेते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ महीने के शुरुआती 10 दिनों में दिख रहा है। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पे 11 से लेकर 15 यहाँ पे खर्चा अचानक से बढ़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अचानक से आपकी जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे, अनिश्चित खर्चे होंगे, अनियमित खर्चे होंगे। उसके बाद भी थोड़ा धार्मिक कार्यों पर और हो सकता है अपने घर के किसी सदस्य पर आपको थोड़ा खर्चा करना पड़े। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं, इसमें दोबारा कोई बड़ी यात्रा होती हुई दिख रही है, वहाँ पे खर्चा हो सकता है। और इसके साथ ही कोई टेक्निकल सामान, कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा सामान शायद आपको खरीदना पड़े और उस पर भी खर्चा आपका महीने के अंतिम भाग में हो सकता है। तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। खर्चे जो नॉर्मली होते हैं उससे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पहले हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। बहुत पॉजिटिव महीना तो नहीं दिख रहा उस चीज़ के लिए। बनते बनते बात बिगड़ेगी, संभावनाएं होंगी, संभावनाएं बनेगी, लेकिन ओवरऑल ये महीना नेगेटिव ही है। शायद महीने के मध्य भाग में एक चांस आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए तो बहुत अच्छा महीना नहीं है। वो जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी वो थोड़ी कंटिन्यू होगी। नया रिलेशनशिप की बात करें तो महीना अच्छा है। पंचम भाव पर बृहस्पति शनि दोनों की दृष्टि रहेगी, तो काफ़ी चांसेस हैं कि इस महीने आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करने पड़ेंगे, लेकिन नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मिला जुला सा महीना रहेगा। स्पेशली वह लोग जो अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना चाहते थे, शादी की बात करना चाहते थे, घर में बातें करना चाहते थे, शादी की, अपने घर वालों को इन्वॉल्व करना चाहते थे, उनके लिए कार्य डिले होगा, बात ही नहीं हो पाएगी। अगर मीटिंग रखेंगे तो उसमें भी पोस्टपोनमेंट हो जाएगा। तो थोड़ा ये चीज़ फ्रस्ट्रेट करेगा। आपको कोशिश करना है कि इस महीने नेगेटिव चीज़ों को एक दूसरे के पिक ना करें, नेगेटिव चीज़ों पे कमेंट ना करें, वरना रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ झूठी तारीफ़ें करते रहे, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को पिन पॉइंट करने से बचें। इसके साथ ही आपको बहुत प्रयास करना है कि अपने पार्टनर को अटेंशन दें। हो सकता है इस महीने उनको अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो जब ऐसा होता है, आपके पार्टनर को अटेंशन चाहिए होती है तो आपको देनी चाहिए। वहाँ पर यदि आप अवॉइड करने लगे, इग्नोर करने लगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो अटेंशन देनी पड़ेगी अपने पार्टनर को, और धैर्य दिखाना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि ऐसी कई सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आप धैर्य खो सकते हैं और उसका एक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कंटेंटमेंट रखना है, ये नहीं कि मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ये भाव आ गया तो रिलेशनशिप नेगेटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही हर जगह सही होने की आदत भी छोड़नी पड़ेगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने आप को सही प्रूव करने के चक्कर में अपने संबंध बिगाड़ लेते हैं, और ऐसा ही कुछ आपके साथ इस महीने हो सकता है। इसके साथ ही थोड़ा अपने पार्टनर को यदि आपने स्पेशल फील नहीं करा है इस महीने, तो वो भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, कोई फेक कमिटमेंट मत कीजिएगा। जो कर सकते हैं केवल उसी के बारे में बोलिएगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पर खुल के बात करिएगा अपने पार्टनर के साथ। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, इसमें लग रहा है कि सारी मुश्किलों को पार करते हुए आपका रिलेशनशिप दोबारा सकारात्मकता की तरफ बढ़ेगा। तो मिला जुला सा महीना दिख रहा है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। सप्तम स्थान को देखते हैं, वहाँ पे बुध है। अब बुध बिजनेस के लिए अच्छे हो सकते हैं, पैसे के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सप्तम स्थान में उनका आना मैरिड लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कम्युनिकेशन गैप बहुत होंगे और दूरियां आ जाएंगी हर लेवल पर, वो फिजिकल लेवल पर हो, भावनात्मक लेवल पर हो, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, और वही एक सबसे बड़ा इशू रहेगा आप दोनों के बीच में। क्योंकि लग्न के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि है तो चीज़ों को संभालेंगे, लेकिन क्योंकि वो भी वक्री हैं और बुध भी वक्री हो जाएंगे 11 तारीख को, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो मैरिड लाइफ को आपको संभाल के रखना है। कोशिश करना है कि चीज़ों को रिलैक्स रखें, थोड़ा हंसमुख सा एटमॉस्फेयर रहे तो अच्छा रहेगा। और आपको अपने लाइफ पार्टनर की बातों को समझना है, सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है। वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं,
क्यों कह रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर बनने की कोशिश करनी है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, बल्कि अपने लाइफ पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने का प्रयास कीजिएगा। जल्दबाजी से बचना है। ये सब आपने किया तो हो सकता है शुरुआती भाग में जो प्रॉब्लम्स आएंगी मैरिड लाइफ में, वो महीने के अंत तक आते आते ठीक हो जाए। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसा मैंने कहा कि चीज़ों को समय के साथ आपको आगे बढ़ने देना है। आपको जल्दबाजी इस महीने बहुत महंगी पड़ेगी। कुछ भी आपने जल्दबाजी में किया, कहा, बहुत नकारात्मक प्रभाव देगा। इसके साथ ही डोमिनेट मत कीजिएगा, ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत कीजिएगा। आपके लाइफ पार्टनर को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप उनको डोमिनेट कर रहे हैं। हल्का सा भी आपने ये प्रयास किया, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली नेगेटिव प्रभाव होगा। और थोड़े से रिस्पॉन्सिबल भी आपको बनना पड़ेगा। यदि रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे तो भी नकारात्मक प्रभाव होगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक जा सकते हैं। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं यहाँ पे भी थोड़ी सी सेंसिटिविटी बनी रहेगी, और महीने के अंतिम 10 दिन में थोड़ी सकारात्मकता आ सकती है। तो मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। करते हैं स्टडीज़ की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ। पहले एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। कोई भी एग्ज़ाम पढ़ता है अच्छा करेंगे। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं ये भी अच्छे हैं, लेकिन इसमें इमेच्योरिटी झलकेगी और उसके कारण नकारात्मक कुछ हो सकता है। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं ये भी अच्छे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल कोई भी आपका एग्ज़ाम पढ़ता है उसमें अच्छा ही करेंगे। बस महीने के बीच के 10 दिनों में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बुध भी वक्री होंगे तो ये थोड़ा प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है। इमेच्योरिटी जैसा मैंने शब्द यूज़ किया वो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। पंचम स्थान को देखा जाता है, वहाँ पे बृहस्पति और शनि दोनों की ही दृष्टि है और दोनों ही वक्री है। साफ बता रहा है कि महीना मेहनत भरा होगा, इसलिए काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करेंगे, मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड रहेंगे। और आपका कई लोगों से झगड़ा भी हो सकता है। शब्दों का कम उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी क्रिएटिविटी के टच में रहिएगा। मैं कई बार बता चुका हूँ 3, 6, 9, 12 ये जो लग्न है, जो राशियाँ हैं, ये बहुत क्रिएटिव होती हैं। जब ये क्रिएटिविटी को टच नहीं कर पाती तो फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। तो क्रिएटिव रहिएगा। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, अंतिम भाग तक आते आते आपको इस महीने कुछ बहुत ही अच्छा प्राप्त हो सकता है। जो लोग हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि नवम स्थान को देखा जाता है, उसके स्वामी मंगल उस भाव को देख रहे हैं। तो ये महीना हायर स्टडीज़ जो करते हैं अच्छा रहेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स, ईगो से बचना है, विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं करना, और ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना। ये तीनों चीज़ों से बच के रहिएगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है अपनी स्ट्रेंथ पर काम कीजिएगा, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पे काम कीजिएगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है अपने फोकस पे काम कीजिएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम कीजिएगा। महीना तो ठीक ठाक दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं सेहत की तरफ। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लग्न में वक्री बृहस्पति हैं, लग्न के स्वामी हैं। लग्न पर शनि की भी दृष्टि रहेगी, शनि महाराज की दृष्टि रहेगी, वो भी वक्री हैं। और 11 तारीख को बुध भी वक्री होकर लग्न को देखेंगे। तो इतने सारे ग्रहों का लग्न पर प्रभाव भले ही भौतिक जीवन में कुछ प्राप्त करा जाए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सेहत का ध्यान रखिएगा। वैसे भी इम्यूनिटी कम होती है। 4, 8, 12 ये जो जल तत्व की राशियाँ होती हैं, ये यदि आपके लग्न में है तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम ही होती है। तो थोड़ा सा अपनी सेहत का आपको इस महीने ध्यान रखना ही है। महीने के शुरुआती 10 दिनों में एसिडिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, वात रोग, वायु रोग बहुत तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे। महीने के बीच के 10 दिनों में हड्डियों के रोग फिर से तंग करेंगे, चेस्ट के रोग तंग करेंगे, कफ रोग तंग करेंगे और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम तंग करेगी। महीने के अंतिम 10 दिनों में पैरों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स और दोबारा हड्डियों की और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। इन छोटी छोटी चीज़ों को छोटा ना समझें, यही प्रॉब्लम्स आगे चलकर बड़ी बन सकती है। सेहत का ध्यान रखें। उपाय की, सबसे पहले महीने के शुरुआत में ही किसी भी शिव मंदिर में जाकर महादेव का, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करिएगा। दूध में कुछ केसर के दाने डाल लीजिएगा। दूध से अभिषेक करने के बाद गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा और उसके बाद शिवलिंग पर आपको 21 बेलपत्र अर्पण करने हैं, कोई भी सफ़ेद फूल अर्पण करने हैं। फिर वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय का जाप करना है 108 बार।
ये अवश्य कीजिएगा क्योंकि सेहत के लिए महीना अच्छा नहीं है। इसके साथ ही गणपति जी को दुर्वा अर्पण कीजिएगा, मोदक का भोग लगाइएगा और वहाँ बैठकर गणेश जी के कोई भी 108 नाम का या तो जाप कीजिएगा या सुनिएगा। ये उपाय कर लेंगे, महीना अच्छा ही जाएगा। इसके साथ ही किसी भी मंदिर में गुड़ और चीनी का दान कीजिएगा दक्षिणा के साथ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।